Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Class 6th subject Geography. Topic Seasons of Retreating Monsoons or Autumn. प्यारे बच्चों, आज हमें टॉपिक पढ़ना है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून्स और ऑटम। इससे पहले हमने रेनी सीजन और कोल्ड वेदर पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि बारिश हो रही है, किस सीजन में बारिश हो रही है, ये हमने पढ़ा। अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है इसमें यानी रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग उस मानसून को कहते हैं जब बारिश जाती है, यानी आती नहीं है बल्कि जाती है, यानी ये मानसून, ये उस मानसून को कहते हैं, उस वाले सीजन को कहते हैं जब बारिश खत्म होती है और अभी विंटर अच्छी तरह से शुरू नहीं हुआ है, उस वाले सीजन को मानसून या ऑटम सीजन कहते हैं। इस सीजन में क्या होता है, विंडस मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। मेरे बच्चों, इससे पहले हमने जब पढ़ा किया रेनी सीजन में जो विंड्स आती हैं, वो विंड्स साउथ ईस्ट से जो विंड्स आती हैं, यानी साउथ वेस्ट से जो विंड्स आती हैं और वो ऊपर मेनलैंड की तरफ जाती हैं और बारिश होती है। लेकिन इस सीजन में यानी ऑटम सीजन में ये वापस आती है, यानी रिट्रीट करती हैं, ये विंड्स वापस आती हैं, यानी मेनलैंड से ये बे ऑफ बंगाल की तरफ वापस आती है। तो इस वक्त बारिश नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, बारिश नहीं होती जब ये वापस आती है, रिट्रीट करती हैं, यानी मेनलैंड से ये वापस आती है बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो ये क्योंकि यहाँ ये मेनलैंड से आती है, इसलिए यहाँ ये मॉइस्चर नहीं उठाती है। तो जब वापस आती है तो यहाँ बे ऑफ बंगाल से कुछ मॉइस्चर उठाती है। तो यहाँ पर जो कोस्टल एरियाज हैं, सदर्न एरियाज में या सदर्न स्टेट्स में जो कुछ एरियाज है वहां पर बारिश होती है, जैसे तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। इस सीजन में सिर्फ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रेनफॉल होती है, क्योंकि ये कोस्टल एरियाज है, सदर्न स्टेट्स में ये कोस्टल एरियाज है, इसलिए वहां बारिश होती है। तो इसके अलावा हम बात करते हैं इंडिया की। जब हम जनरल बात करते हैं, यहाँ को किस टाइप का मानसून होता है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी मानसून टाइप यानी बारिश वाला, क्योंकि यहाँ पर अक्सर कई जगह पर बारिश होती है। तो इस बारिश के, इस मानसून वाले क्लाइमेट के कुछ फायदे भी होते हैं, यानी एडवांटेज होते हैं। जैसे क्या एडवांटेज होते हैं, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स। जो हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करता है क्योंकि मानसून पर, क्योंकि मानसून में जब बारिश बहुत होती है तो नदी नालों में पानी आते हैं, तो इससे हम अपने खेतों को पानी डालते हैं। इस तरह हमारे खेतों में जो फसल है वो बहुत उग जाता है। इस तरह जो हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर है इंडिया का, वो डिपेंड करता है मानसून पे। गुड मानसून मीन्स एडुकेट रेन एंड ए बाउंटीफुल क्रॉप। गुड मानसून जब होता है, जब अच्छी तरह बारिश होती है तो अच्छी तरह हमारी फसल भी उगेगी। इस तरह जो हमारा फसल है वो बहुत उगेगी, क्योंकि जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो बारिश होने की वजह से ही हमारी फसल उगेगी। इसके अलावा जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। जो क्लाइमेट है वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे सबसे पहले लोकेशन। अगर हम बात करेंगे कि ये हमारी पूरी अर्थ है और इस अर्थ में यहाँ पर इक्वेटर के आसपास आती है अमेज़न बेसन। तो अमेज़न बेसन की जो ये लोकेशन है यहाँ पर आती है, और ऊपर यहाँ पोल्स है। पोल्स में जो अलग लोकेशन, ये अलग लोकेशन पर आती है और अमेज़न अलग लोकेशन पर, इसलिए यहाँ जो इक्वेटर के पास यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। इस तरह लोकेशन, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से यहाँ का क्लाइमेट होता है। और इसी तरह दूसरा है आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो ये आल्टीट्यूड है, यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश देखेंगे और यहाँ पर हिमालयस देखेंगे तो हिमालयस हाई आल्टीट्यूड पे है, इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो अलग तरह का है। और जो उत्तर प्रदेश है यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है और हिमालयस पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है। इस तरह यहाँ का आल्टीट्यूड पर भी डिपेंड करता है क्लाइमेट। इसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो सी डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितना डिस्टेंस पर आता है। अगर हम बम्बई देखेंगे तो बम्बई सी के आसपास है, तो यहाँ पर जो लैंड यानी सी ब्रिज आते हैं या लैंड ब्रिज वो आपस में टकराते हैं, तो इस तरह यहाँ का जो टेम्परेचर होता है या क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है। इसके अलावा जो दिल्ली होते हैं, तो दिल्ली सी से बहुत दूर है, यानी सी डिस्टेंस से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इस तरह ये यानी सी डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इस तरह रिलीफ, यानी
अगर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं या प्लेट्यूज होते हैं, इसी तरह हम प्लेन्स कहते हैं, तो वहां पर भी अलग अलग किस्म के क्लाइमेट होते हैं। इस तरह ये डिपेंड करते हैं इन चीजों पर। इसी तरह डिफरेंस इन क्लाइमेट में अगर हम देखेंगे कि हमने ये पढ़ा है कि लोकेशन है, अल्टीट्यूड है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी है, रिलीफ है। इसी तरह अगर हम जैसलमेर को देखें, जैसलमेर, द्रास, मुंबई एंड दिल्ली। जैसलमेर को अगर हम देखेंगे वो राजस्थान में है, क्योंकि ये सी लेवल से बहुत दूर है, इसलिए जो यहाँ पर वेव्स चलते हैं वो क्या है, वो बहुत हॉट एंड ड्राई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और जो विंड, इसलिए जो वेव्स चलते हैं वो भी खुश्क हैं, इसलिए हॉट एंड ड्राई वेव्स यहाँ पर चलते हैं। इसी तरह अगर हम द्रास देखेंगे तो द्रास आते हैं लद्दाख में, यानी हाई अल्टीट्यूड पर, और यहाँ पर भी बारिश नहीं होती है, और इसलिए क्या होता है, सर्दी बहुत होती है, कोल्ड एंड ड्राई विंड्स यहाँ चलती है। जैसलमेर में हॉट एंड ड्राई वेव्स, यहाँ पर कोल्ड एंड ड्राई वेव्स चला। इसी तरह अगर हम मुंबई देखेंगे तो मुंबई सी के आसपास आती है, इसलिए वहां पर जो वेव्स चलते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी बोला था कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज चलते हैं, तो वो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। इसी तरह अगर हम दिल्ली में देखेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए तो है यहाँ पर एक्सट्रीम, हाँ, हॉट होती है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इस तरह ये इन चीजों पे डिपेंड करते हैं। थैंक्स।